मुख्तार अंसारी के साथ तो गलत ही हुआ है। अच्छा। हाँ, जब उसने खुद अतीक के कहा साथ? है, अतीक के साथ भी गलत हुआ है। मुन्ना बजरंगी के हैं? साथ? कौन, उसके साथ भी गलत हुआ। आप ऐसे थोड़ी गोली बनाओगे। हाँ। पहले उन्हें उनसे उन्माद कराओगे, मुन्ना बजरंगी से पहले हिंदू का कट्टर बनाओगे, लड़वाओगे दुनिया भर की चीजें, और अपना वही है कि अपना खुद बनाओ बदमाश और खुद ही एनकाउंटर करा दो। अच्छा, एक चीज आप कहता गरीब माँ का बच्चा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। गरीब माँ का बच्चा देखो 15 लाख का सूट पहन के जाता है, 8,500 करोड़ के हेली हवाई जहाज में उड़ता है। तो भाई कमाल है यार, गरीब का बच्चा फकीर आदमी ऐसे, तो भाई ऐसे फकीर तो हाँ, झोला झोला कहाँ है। ये तो देश की आरबीआई कंपनी का सारा माल ले गया नोटबंदी के नाम पे, और देश के लोगों के जेब में पैसा नहीं है। अभी देखा ना, सारा का सारा जो हैंग करा देता है नेटवर्क, तो फिर कहाँ से डिजिटल इंडिया रहेगा। जो पैसा सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त मुख्तार अंसारी भी बन गए हैं। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जिस तरीके से बार बार सुगबुगाहट और कई राज खुलने की बात जो निकलकर सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल इस वक्त हम यहाँ नरेंद्र भाई के पास हैं, और क्योंकि नरेंद्र नाम इनका है और नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो नरेंद्र जी से बात करना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। नरेंद्र जी, एक तो क्रांतिकारी हैं आप, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई हैं, दोनों में क्या समानता देखते हैं? समानता यह है कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों के साथ रहकर भी देश हित में काम कर रहा हूँ। वो भी तो कह रहे हैं उनका परिवार है। उनका परिवार है 140 करोड़। मैं जिस बीवी को ब्याह के लाए वो परिवार में नहीं रही, अच्छा, उसको रख नहीं पाए, सबसे बड़ी कमजोरी है। तो पत्नी को रखना बहुत जरूरत है। जो पत्नी को जगह नहीं दे सकता, तो नारी जाति का सम्मान नहीं, अपमान हो रहा है। पहले जो अपनी महिला है, बीवी है, पत्नी है, उसको इज्जत और सम्मान से रखें। अच्छा, ये बात है, आप ये कह रहे हैं कि पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया। ये कहा जाता है कि अगर आप गौतम बुद्ध की भी कहानी सुने, तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने एक बेटे राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए थे। तो ये कहा जा रहा है मोदी के बारे में कि मोदी ने अपनी पत्नी को इसलिए त्यागा ताकि वो देश की सेवा कर सके। बहुत जबरदस्त सवाल पूछा, उसका मैं जवाब भी बहुत अच्छा दूंगा। है जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, जो सिद्धार्थ है, उन्होंने अपने राज्य को एक वो दिया, अपना युवराज देके गए है। उस बीवी को अकेला नहीं छोड़ा, और उन्होंने राजपाट छोड़ा। राजपाट छोड़ के वो उसको त्याग के गए थे, और ये आदमी बीवी को छोड़ के राजपाट की ओर चला है। अच्छा। तो अंतर अलग है, आपको सोचना चाहिए। ये लालची है, ये ढोंगी है, पाखंडी है, ये बहरूपिया है। तो इन बहरूपियों से बचने की जरूरत है, समझे। कहाँ सिद्धार्थ, कहाँ गौतम बुद्ध है। वो गौतम बुद्ध है। बुद्ध का मतलब जो बुद्धि विवेक से काम लेता हो, और ये बुद्धि विवेक ने बुद्धि का विनाश करने वाले लोग हैं। अच्छा, ये कहा जाता है सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। हाँ, तो यहाँ राम का नाम लेकर तो बीजेपी भी लड़ रही है। भाई बुद्ध ने तो कोई युद्ध ही नहीं लड़ा, वो तो शांति प्रिय थे। वो तो शांति के मार्ग पर चले और लोगों को मोहब्बत का रास्ता बताया। अंदर एक युद्ध लड़ रहे हैं, अंतरात्मा में। देखिए, अपने आप से युद्ध लड़ना एक अलग चीज है, और मुझे महापुरुष है योद्धा, वो अपने आप से ही लड़ता है। और मोदी जी किस लड़ रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। ना, मोदी जी किसी से नहीं है। आदमी ऐसा लगता है जैसे साइको टाइप का आदमी हो। अच्छा, हाँ, साइको टाइप का, जैसे किसी ने कह दिया उसके कान में, तू कलिंग अवतार है, तू ही धर्म का विस्तार करेगा। तो ना हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से उड़ते ही ऐसे लगता है वो कलिंग वाला आ गया, घोड़े पे चल रहा, टका टक टका टक टका टक। हाँ, कल की अवतार। अपने को इसे समझने लगा है कि कल की अवतार है। और जाके ऊपर से देखा आकाश लोक जा रहा है, हाथ हिला रहा आकाश लोक में, उसकी फोटो आ रही है। कल की अवतार आकाश लोक में, ब्रह्मा का अवतार हाथ हिला के आए। फिर जीते जाता समुद्र में, पाताल लोक में, वहां भी हाथ हिलाता है। तो ये जो कोई साइको टाइप का आदमी है। अच्छा। और जब लोगों को मरवाता होगा तो बुरी तरीके से हंसता होगा, शकल भी देखो कैसा बहरूपिया है। और कहता गरीब माँ का बच्चा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। गरीब माँ का बच्चा देखो 15 लाख का सूट पहन के जाता है, 8,500 करोड़ के हेली हवाई जहाज में उड़ता है। तो भाई कमाल है यार, गरीब का बच्चा फकीर आदमी ऐसे, तो भाई ऐसे फकीर तो हाँ, झोला झोला कहाँ है। ये तो देश की आरबीआई कंपनी का सारा माल ले गया नोटबंदी के नाम पे, और देश के लोगों के जेब में पैसा नहीं है। अभी देखा ना, सारा का सारा जो हैंग करा देता है नेटवर्क, तो फिर कहाँ से डिजिटल इंडिया रहेगा। जो पैसा, जो मनी था, पहले प्लास्टिक पैसा करा, प्लास्टिक के बाद हवाओं का पैसा कर दिया, डिजिटल पैसा कर दिया। अब जब जहाँ पर ये जैमर लगा देता है, अभी जैसे किसानों का आंदोलन, कितने जिलों में जैमर लगा दिए, नेटवर्क बंद, तो किसी का बच्चे को दवाई चाहिए तो वो कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसका पैसा तो उसी से जाएगा, पेटीएम से है। वैसा कैसे है नहीं, तो मर रहे हैं लोग, तो मर रहे हैं। तो ऐसे डिजिटल इन्होंने गुलाम बनाने का काम किया है। कल आपका पैसा हैंग कर देंगे, नेटवर्क खत्म, पैसा खत्म, बन जाएंगे भिखारी। उन्होंने मांगी 40 साल भीख, तजुर्बा है भीख मांगने का, तो भिखारी बनाएंगे ना देश को। तो बनाते रहे, 87 करोड़ लोग भिखमंगे बना दिए। जिस भारत माता को कहते ला थैला 4 किलो चावल ले जा, भीख ले जा, भिखमंगी। अच्छा। हाँ, ये भिखारी बना दिया भारत माता को।
है पहले कहते थे भारत माता, आप कहते हैं भिखारिन ले तो कह रहे थे, थैला। हम तो ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी, अभी थैला देखा कैसा छपाया है, थैला 150 रुपए का तो थैला छपाया, 150 रुपए का अनाज बना देता, उसमें फोटो छपाई है, ऐसे लगता लानत है, दे जूते मारो ऐसे के ऊपर। अच्छा। है देश के लोग, अबे 150 रुपए का थैला लगवा रहा, हर जगह छपा रहा, थैला नहीं चाहिए, थैला तो घर से ले आएंगे वो कह रहे हैं प्रचार का ये मैनेजमेंट है, मतलब प्रचार करने से क्या फायदा, कितना प्रचार करेगा तू, है सारा सब जगह प्रचार, और जितने अखबार वाले उन्हें भी ऐड देना चाहता ना कोई आदमी, वो ऐड नहीं लेते, कह रहे मोदी जी ने सब दे रखा है। कह रहे मोदी जी महामानव है, मोदी जी इंटरनेशनल लीडर है, और मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध मतलब रुकवा देते हैं। आपने देखा था वो ऐड भी चल रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, पापा उसने युद्ध रुकवा दिया, मोदी जी ने रुकवा बिल्कुल रुकवा दिया। अभी जो उसमें कौन सा वो देश है जहाँ पे शाहरुख खान ने वो छुड़वाए हैं, याद है कि नहीं, वहाँ तो छुड़वाया नहीं, शाहरुख खान छुड़वा के लाया, तो इनकी औकात वहाँ पता चल गई कि एक नौटंकी नाचने वाले गाने वाले व्यक्ति का इतना व्यक्तित्व बड़ा है कि प्रधानमंत्री जो काम नहीं कर पाया, एक नाचने गाने वाला शाहरुख खान काम कर गया, तो इनके मुंह पर थूक दिया उसने। लेकिन महिमा मंडन तो उसमें भी मोदी जी का किया गया कि तो वो मजबूरी, वो तो मजबूरी है, ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है कि भैया तुमको मुसलमान कह के डाल देंगे अंदर, जैसे अभी इसको करवाया, किसको, मुख्तार अंसारी को करवा दिया काम, इसको जहर पिला दिया। बीजेपी के पास प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। हेडलाइंस, अभी मेरठ में रैली होने वाली मोदी जी की, पहले 30 तारीख को थी, फिर पता चला विपक्ष के सारे लोग इकट्ठा हो रहे 31 मार्च को दिल्ली में, तो मोदी जी की रैली भी 31 को हो गई। टीवी पे तो अब मोदी जी रहेंगे, विपक्ष की रैली समाप्त हो जाएगी। सारी मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में, पैसा उनके हाथ में, सब मैनेजमेंट उनके हाथ में, सरकार के जितनी पुलिस है, सेना है, सब कुछ इनके हाथ में, जो ये चाहेंगे वो है। आप अपना कोई आंदोलन करो, 144 धारा बिल्कुल घोषित करके, पिछवाड़ा लाल मुंह लाल करके, और कहेंगे राम भक्त हनुमान बना देंगे, मुंह लाल और पिछवाड़ा लाल, चले ये है राम भक्त हनुमान। अब क्या साहब बचाओ, तो हनुमान जी बचे हुए हैं, जेल में पड़े हैं, ये हालत होगी भारत की, ये आएगा रामराज, बेटा हनुमान बनाया जाएगा तुम्हें, राम के भक्त हनुमान बने रहो, चेहरा लाल और पिछवाड़ा लाल, ऐसे हनुमान बनने वाले हो, समझे ना, जंजीर में बांध के साथ में। अच्छा, मुख्तार अंसारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुख्तार अंसारी के साथ तो गलत ही हुआ है। अच्छा। हाँ, जब उसने खुद कहा है, अतीक के साथ भी गलत हुआ है, बजरंगी के साथ कौन, उसके साथ भी गलत हुआ है। आप ऐसे थोड़ी गोली बनाओगे, पहले उन्हें उनसे उन्माद कराओगे, मुन्ना बजरंगी से पहले हिंदू का कट्टर बनाओगे, लड़वाओगे दुनिया भर की चीजें, और अपना वही है कि अपना खुद बनाओ बदमाश और खुद ही एनकाउंटर करा दो। एक चीज आपको याद है, गुजरात का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त एक पोस्टर बॉय जो गुजरात दंगों वाला था, पोस्टर बॉय, वो देखा, उसकी हालत बहुत खराब थी, वो कई चैनल्स पर बाइट वाइट दे रहा था कि मैं तो आया था, मैं तो मेरा पोस्टर छपा था, ऐसा हुआ। हाँ, वो जूते साफ कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, उन्होंने कहा हम पोस्टर बॉय, तुम जूते पॉलिश कर रहे हैं, और जो चुम्मा चाटी कर रहे हैं वो आज अयोध्या के पुजारी हैं। कौन? वो जो बनाया पुजारी, कौन बनाया? अरे उसका क्या नाम है, पांडे, क्या नाम है उसका जो बनाया पुजारी, बता तो है अंकित पांडे, क्या नाम है, चंपत राय ने बड़ा चंपत कर दिया वहाँ पे सब। तो चंपत तो उसको कह तो रहा है, मोदी जी को नहीं कह रहा है विष्णु का अवतार है। अच्छा। हाँ, विष्णु का अवतार उसी ने तो बताया। बताया। क्या लगता है, मुख्तार पे ही आते हैं, क्या लगता है मुख्तार को मारा गया है? बिल्कुल मारा गया, या मुख्तार वाकई में उनको नहीं मारा गया, हार्ट अटैक का मतलब नहीं है, मारा गया। पहले जब 19 तारीख को उसने चिट्ठी भी लिखी न्यायालय को कि भाई मेरे को जो है धीमा जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन, हाँ स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और वो दिया जा रहा था, उसके शरीर बॉडी में जो लगा उसे, उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति था। एक चीज और ये रिलेट करती है, आजम खान भी कह रहे थे कि उनको भी जेल में मारने की कोशिश हुई थी कई बार, तो उनको पीछे ढकेल दिया गया था, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, कोरोना काल के दरमियान में कह रहे थे बस हम तो निपट ही जाएंगे। देखिए, इनके लिए मुसलमान एक भगवान है, इस सरकार के लिए। अच्छा। इनका काम है मुसलमान की हत्या कर दो और इनकी सरकार में जान पड़ जाती है। सर मुसलमान को मारो, और ये मुसलमानों पर राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान धर्म मजहब इसी को बनाते हैं, मगर इनसे जब पूछो ना देश के विकास के मामले में तो ये नील बटा नील है। अच्छा, एक चीज बताइए आप कि दोहरा चरित्र क्या देश में हो रहा है कि एक तरफ कावड़िए उन पर फूल बरसाया जाता है, उनके पैरों में जो है बाकायदे मतलब क्रीम लगाई जाती ताकि उनको दर्द ना हो, और दूसरी तरफ सड़क पर अगर कहीं कोई नमाज अदा कर लेता तो उसको लात घूंसे मारे जाते। देखिए, वो इनका एक पार्टी का या इनकी सोच का, पाखंड का, चाहे कुछ लोग, मैंने कहा कि कुछ टोपी वाले भी हैं, कुछ चुटिया वाले भी हैं, ये जो कट्टरता है ना, ये देश के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए खतरनाक है। धर्म की कट्टरता एक आस्था का एक विषय अलग है, आस्था हमारे परिवार तक होनी चाहिए, अपने तक होनी चाहिए, पूजा पाठ तक होनी चाहिए। कैसे देखते हैं? कौन? ओवैसी को। भाई वो भी है, असदुद्दीन भी वही है, कट्टर वो भी है भाई। कट्टरता और किस लिए फैलाई जाए, देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं,
जो धर्म को लेके वो ऐसा उन्माद फैलाते हैं या कहते हैं हमें इस्लाम राष्ट्र चाहिए या हिंदू राष्ट्र चाहिए या कोई खालिस्तान राष्ट्र चाहिए, कल के जैनी राष्ट्र चाहिए मेरे को। अच्छा, आप हिंदू हैं कि नहीं? कौन? मैं नहीं हिंदू, मैं गुलाम हूँ। हिंदू का मतलब होता है गुलाम। अच्छा, हिंदू का मतलब गुलाम। और हिंदू शब्द सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का धर्म होता है मतलब सत्य से सनातना मन, जो सत्य के मानने वाले लोग हैं, सत्य को जानने वाले लोग हैं। पर मुझे लगता है सनातन सनातन नहीं रहा, अब सनातन की जगह सड़ातन वाले हो गए। अच्छा। सड़े तन और सड़े मन वाले, इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, क्या हिंदू खतरे में है? कौन हिंदू खतरे में? हिंदू खतरे में है, सवाल कौन कौन है हिंदू? कौन है हिंदू? हिंदू खतरे में आ जाते हैं। तो होंगे जो गुलाम होंगे वो खतरे में होंगे। जो भक्त अंधभक्त हैं, जिन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो वही भक्त हैं जो गोबर। चुनाव में मुद्दे क्या हैं इस बार के? वो कोई मुद्दे नहीं, मुझे तो मुद्दे है ही नहीं, सब मुर्दे हैं। हम तो जिंदा हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा, जिंदाबाद क्रांति पार्टी, जिंदा लोग हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। और जिंदाबाद क्रांति पार्टी में सिर्फ जिंदा लोग शामिल हो सकते हैं। अच्छा, महिलाओं का जो क्राइम का ग्राफ है वो क्या कम हुआ है अब मोदी सरकार में या फिर ज्यादा हुआ? महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। अच्छा, महिलाओं के साथ रेप, अत्याचार। जब देश के पूर्व सैनिकों की पत्नियों का निर्वस्त्र घुमा सकते हैं, इन्हें इतना भी खौफ नहीं है, डर नहीं है, तो उनका बलात्कार करते हैं खुले रूप में और वीडियो वायरल होते हैं। तो महिलाओं का इससे बड़ा शोषण क्या हो सकता है? और हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसे आपने कहा हिंदू, मैं हिंदू, तो वो हिंदू कहाँ है? क्या उनकी आस्थाओं को अब दर्द नहीं हो रहा? BHU की बात कर रहे हैं मैं? हाँ, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र, उनके IT सेल के अपने लोकसभा के लोग, वो तीनों हैं। मोदी जी ने करा था कि भाई हमारे परिवार की बेटी इसका रेप करके आओ, तीनों ये करा था कि कौमा के अंग भंग करवा देते उसका, या उस मनुस्मृति के माध्यम से करा देते। ये काम कर रहे हो तुम? क्या उस राम राज की कल्पना कर रहे हो जिसमें खुद जाके जो है राजा हरिश्चंद्र जाके किसी चौराहे पे खड़ा हो जाता है, अपने आप को बेच देता है, अपनी पत्नी को बेचता है, अपने बेटे को बेचता है? उस राम राज की कल्पना करना चाहते हो? हम ऐसे राम राज को नहीं चाहते कि जहाँ मंडियाँ लगे, बहन बेटियाँ बिके, बच्चे बिके हैं, इनके साथ अत्याचार हो, शोषण हो। और या फिर ऐसे धर्मराज की हम स्थापना नहीं चाहते कि खुद धर्मराज है और अपनी बीवी को जुए में दांव पर लगा दे। कहाँ का धर्मराज ऐसा? ऐसे धर्म की हम कल्पना नहीं करते। हम चाहते हैं कि हर समाज को, हर कौम को, हर बहन को, हर बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, यही भारत माता हैं। अगर हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान को नहीं बचा सकते तो हम भारत माता का सम्मान किसी भी कीमत पर नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं जिनको यही नहीं पता कि हमारी बीवी कौन है, हमारी माँ कौन है, क्या नहीं है, RSS का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ है, शादी क्यों नहीं करते? इनकी शादी कराइए, समलैंगिकता को बढ़ावा देते हैं। और रही बात आज स्थिति कि ये जो गाय है, गंगा और इसके नाम पर लड़ा रहे हैं, गाय में गंगा में कौन लोग हैं? भारत के लोग हैं कौन है? इनकी स्थितियां कहाँ हैं? गाय के नाम पर कितना उपद्रव मचा रखा पूरे देश में। अभी देखो इसमें सब्सिडी किसको दी? गाय को काटने वाली मशीनों पर सब्सिडी किसने दी? ऐसी भारत सरकार ने, ऐसी मोदी सरकार ने है कि गाय को काटिए। बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 किसने बनाया? और कितने लोग हैं, कितने मुसलमान हैं जिनकी बीफ कंपनियां ये बताने का प्रयास करें, कोई नहीं बताएगा, उनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा। बड़े बड़े बाबा बोलते हैं और क्या कहते हैं? भाई अवैध जो है कट्टे, हाँ, बूचड़ खाने, भाई अवैध बूचड़ खाने नहीं चलने देंगे। तो वैध और अवैध में क्या अंतर है? क्या जो अवैध बूचड़ खाने उसमें गाय तड़पती है, करती है, तो और वैध है तो नाचती हुई जाती है, कह रहे मैं तो सड़क लोग जाऊंगी, सीधी ब्रह्मा जी की गोद में बैठूंगी। है क्या वो जो वैध है उसको क्या दर्द नहीं होता गाय को? मतलब कट्टे खाने, गाय गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, चाहे वैध हो चाहे वैध हो। वैध और अवैध से मतलब नहीं, हत्या तो हत्या है। कैसे है? ये राम राज्य की परिकल्पना की अवधारणा बोलते हैं। हाँ। और जीत भी जाते हैं हर जगह चुनाव। देखिए मैंने कहा EVM, अच्छा, इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन है, ये है इलेक्शन बलात्कार मशीन। अच्छा, उसी से चुनाव जीते हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव करा लें तो निश्चित रूप से ये लोग देख लेना, ये 40 सीटें पार नहीं कर सकते जो 400 पार की बात करते हैं। और लोगों को डरा रखा है। कुछ लोग ये सोच रहे 400 पार हो जाएंगे, संविधान खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। इनकी मानसिकता गलत है। ये कहीं ना कहीं देश को गृह युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। अच्छा, आपस में। हाँ, टिकट काट दिया ना इन्होंने कहा कि अनंत हेगड़े ने बोल दिया था कि 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। तो टिकट ही नहीं दिया आपकी? नहीं, टिकट दे या ना दे, वो भी तो नहीं दिया। जो कह रहा था कटुए बाहर निकल, मुल्ले बाहर निकल, रमेश बिधूड़ी को, उसको भी नहीं दिया था। तो ये भाषा, परवेज वर्मा भी, हाँ, तो परवेज वर्मा भी वो भी उल्टी सीधी कहानियां दे रहा था। तो ये अपनी बार छवि सुधार रहे हैं बीजेपी? छवि सुधार नहीं रहे हैं। इनको पता है कि EVM से जीतते हैं, तो कहला उन्होंने लिख के दे कि हम नहीं लड़ेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन को काट दिया है, ये जनसंघी था, कच्छा पहन के घूमता था, इसका काट दिया टिकट। ये भी चुप बैठा है, और ये चुप इसलिए बैठा है, अरे भाई इसलिए चुप बैठा है जो हजारों करोड़ रुपया कमा लिया है। मोदी जी ने कह दिया कमा लिया, शांत बैठा रहा, बनिए।
इनकी तो भाषा ऐसी है। अच्छा, हाँ, अगले बैठा रहे आराम से, उन्हें पता हाँ कमा रखा है। वैसे सत्यपाल मलिक ने एक बार इसका खुलासा किया था कि मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, मोदी ऐसे बात करते हैं, अमित शाह और मोदी और सत्यपाल मलिक के बीच की कन्वर्सेशन जब उन्होंने मीडिया पर बोली थी, चर्चा खूब हुई थी कि बहुत तू तड़ाक होती है। नहीं होती है, इनका अपना मजा ले रहे हैं ये लोग क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं। अच्छा, अच्छा, वो तड़ी पार रहे, इन्होंने क्या किए, किस परिवेश में पले, कैसे रहे, तो क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं ये। तो देश को कहीं ना कहीं क्राइम के तरीके से इन्होंने कैप्चर किया। कोई भी आदमी अगर बात करेगा अपने अधिकारों की तो उसे तुरंत गए डिटेन करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उसे डराने का प्रयास करेंगे। दूसरी पार्टियों को भी डराने का प्रयास करते हैं। अच्छा। और प्रयास करते हैं, वही देख लो अजीत पवार, उनको क्या कहते थे, इनसे बड़ा डकैत कोई नहीं, चोर नहीं है, जेल में जाएगा। और जो बन गया। अब देखो कहाँ है, अब चोर नहीं है तो साहूकार हो गया। देश को तो ये सब लुटेरे हैं, चोर हैं, इनके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, ये वो लोग हैं कि कुछ दिनों बाद पता क्या लगता है वोट कहाँ डालना चाहिए फिर? है वोट डालना चाहिए, आप लड़ें, स्वयं लड़ें। नहीं, मैं नहीं लड़ रहा तब आप अपने परिवार में से लड़ाइए। मैं परिवार को भी नहीं लड़ाऊं तो कोई पड़ोसी को लड़ाइए, पड़ोसी भी ना लड़े तब। पड़ोसी क्या करें? जितनी अभी राजनीतिक पार्टियां फिक्स है तो फिर क्या मतलब है? आप कौन से ऐसे मरे हुए मोहल्ले में रहते हैं जो कोई लड़ना ही नहीं चाहता? मैं ये जिंदा लोग हैं कि नहीं वहाँ? नहीं, मेरा कहना ये है जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं हाँ। ये सीमित है, इनमें से अगर कोई नहीं, राजनीतिक पार्टी क्यों भाई? कौन सी चुने? आप हम संविधान पढ़ें तो राजनीतिक पार्टियों को तो बाद में मान्यता मिली है, पहले तो क्या इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट लड़ रहा है तो कौन इंडिपेंडेंट में कौन ठीक लगता है? क्या कोई भी, आप भी लड़ सकते हो। नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। तो कोई भी लड़ सकता है, जो अच्छा आदमी आएगा संघर्ष करेगा। मैं तो लड़ रहा हूँ पूरी भी दिल्ली लोकसभा सीट से, मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से लड़ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ चुनाव लड़? हाँ बिल्कुल लड़ रहा हूँ, अपनी बात कहूँगा। वोट क्या क्या करके मांगेंगे? वोट क्या करके मांगेंगे? क्या कहेंगे लोगों से कि वोट हमें क्यों दो? वोट मत दो। अच्छा, वोट नहीं देना हमें? हाँ। अच्छा, हाँ, और क्या? तो फिर जीतो कैसे? जीतने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं हम, तो जगाने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो प्रवचन देगा हमें, जैसे आप प्रवचन देने लगेंगे मोदी जी ने ये करा वो करा, तो भाई क्यों करा? पिछवाड़े में डाल अपना वोट, चाहिए नहीं तेरा। अच्छा, हाँ, तो जो हमें प्रवचन दे रहा वोट देगा हमें क्या है? तो समझ जाएगा उनकी औकात नहीं, उनके बाप ने कभी चुनाव लड़ा? हम में इतनी हिम्मत है कि हम चुनाव लड़ने के बीच में इन्हें ललकार रहे हैं। अच्छा। इन दुश्मनों को, देशद्रोहियों को। तो हमें इतनी हिम्मत है। क्यों बनारस से लड़ते? मोदी बनारस क्यों जाए? क्यों जाए बनारस? मेरी जेब में पैसे नहीं, मैं तो जहाँ सही लगेगा वहां से लड़ूंगा। अच्छा, मोदी के सामने लड़िए, मोदी को टक्कर भाई मेरे पास पैसे नहीं, पैसे दे दो, मैं वहां लड़ जाऊंगा, बढ़वाओ पर्चा मेरा। तो चंदा ले लीजिए फिर। कहाँ चंदा? कौन चंदा? चंदा चोर तो ये है, देश को लूट रहे हैं। कौन? यही मोदी ने बात जो डिटेन कर रहे हैं। जो अब मैं तुम्हारे अधिकारों के लेके बात करूंगा, कुछ करूंगा, अभी आंदोलन तो कहेंगे 144 धारा डिटेन कर लेंगे। तो मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि 15 दिन कम से कम मुझे डिटेन नहीं करेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, हर चौराहे पे इनका मुंह काला करूंगा, इनके बारे में बोलूंगा, लोगों को जगाऊंगा।